नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस में। तो आज हम लोगों को एक नया यूनिट स्टार्ट करना है, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, उसमें हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट ऑफ लाइफ को खत्म करेंगे, फिर सेल साइकिल को देखेंगे, फिर बायोमोलिक्यूल को। अभी बीच में हमारे 2 चैप्टर रह गए, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स और एनिमल किंगडम। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन पढ़ लेंगे। मतलब पहले हम लोग खत्म करेंगे बॉटनी वाले पार्ट को, फिर अपन जूलॉजी वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पहले चैप्टर का प्रीव्यू देखेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने करना क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग और फिर क्वेश्चंस। और ये जो यूनिट है, मतलब इसमें इस यूनिट के अंदर जो 3 चैप्टर्स हैं, ये आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से लगभग लगभग 3 से 4 सवाल तो आते ही आते हैं। और वैसी हालत सेल साइकिल की और वैसी हालत बायोमोलिक्यूल की भी है। तो क्लास 11th में ये 3 चैप्टर, ये पूरा यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म हम लोग समझ लेते हैं जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले टॉपिक में दिया हुआ है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जहां पे इस यूनिट का नाम लिखा हुआ उसी नीचे पैराग्राफ में ही दिखा हुआ है, और 25 में सवाल भी आ चुका है इससे। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होता क्या है? तो फिजियो केमिकल अप्रोच टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? फिजियो केमिकल अप्रोच। अब ये क्या होता है वो हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन है ये, फिजियो केमिकल अप्रोच टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट था, और बाकी हम लोग बायोमोलिक्यूल में देखेंगे ही। और एक साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड, लिख लो इसको। उनका नाम है जी.एन. रामाचंद्रन। नाम तो सुना ही होगा इनका आप लोगों ने, जी.एन. रामाचंद्रन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर वाले फील्ड में, प्रोटीन स्ट्रक्चर के फील्ड में बहुत बड़ी हस्ती थी ये। ठीक है, तो इन्होंने डिस्कवर क्या किया सबसे पहले, जो हमसे रिलेटेड, जो हमारे पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की डिस्कवरी किसने की थी? जी.एन. रामाचंद्रन ने। तो यहां मैं लिख देता हूं पहले, डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। उसके बाद ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ किसके? मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। ठीक है, तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। ये पूरा स्टेटमेंट देते पूछे इसका फाउंडर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए जी.एन. रामाचंद्रन। ठीक है, और इन्होंने एक चीज और काम किया, रामाचंद्रन प्लॉट। काम तो बहुत सारे किए उन्होंने, रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही है प्रोटीन स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जी.एन. रामाचंद्रन ने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो पढ़ लीजिएगा इसको भी। चलिए अपने टॉपिक से रिलेटेड चलते हैं हम लोग, ये भी टॉपिक से रिलेटेड ही था। ठीक है, लिख लिया। चलो अब हम लोग चैप्टर का प्रीव्यू करते हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कैसे कैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, उसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ना है हम लोगों को, कि सेल होता क्या क्या है, क्या होता है सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, फिर हम लोगों को सेल थियरी देखनी है। ठीक है, सेल थियरी क्या था वो पढ़ना था। उसके बाद हम लोगों को ओवरव्यू ऑफ सेल देखना है, ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल। अब बोर्ड बदल गया ना, छोटा वाला बोर्ड हो गया, दिक्कत हो गया। ओवरव्यू ऑफ सेल, तो ओवरव्यू ऑफ सेल हम लोग क्या देखेंगे, इससे एनिमल सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये सब चीजें। ठीक है, बेसिकली हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, इसे तो लिखा है ओवरव्यू ऑफ सेल। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब सेल इनवलप के अंदर क्या क्या आते हैं वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा इसमें राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। इसको लिखते चलिए साथ साथ में ताकि आपको पता रहे आपको पढ़ना क्या क्या है। इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। हालांकि अभी प्रोकैरियोटिक सेल में और सारी चीजें आएंगी, जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है उसके अंदर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें अभी आप लोगों को मेसोसोम पढ़ना पड़ेगा, सीलिया और फ्लैजेला देखना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग जब पढ़ेंगे तब तक उसको समझते चलेंगे। तो सेल इनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में भी बैक्टीरिया के अंदर पार्टिकुलरली देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसको हम लोग समझेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है सबसे पहले। तो क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही टॉपिक प्रोसीड होता रहेगा आगे, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल, छोटा टॉपिक सेल वॉल है, उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, फंजाई में कैसा सेल वॉल होता है, प्लांट में कैसा सेल वॉल होता है, वो सब देखेंगे, हालांकि आपको पता भी है। उसके बाद ये हो गया, लिख लिया ऊपर, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखते चलो इसको। उसके बाद तो कहानी स्टार्ट होती है हमारी, वो क्या है, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते चलेंगे, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज, ठीक है, या गोल्गी अपैरेटस ही कर लो जैसा एनसीईआरटी में दिया है। उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल। और अभी समझ लीजिए कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर ये इतने चार आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। यही चार जो होते हैं वो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो सबको हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ना है, मैं यह लाइन भी खींच दे रहा हूं ताकि आप इसको अलग समझना। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट ही यहां पढ़ रहे हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अगर हम लोग को डिटेल में देखना है तो फिर रिस्पायरेशन इन प्लांट चैप्टर में बताऊंगा, उसमें इसका फंक्शन डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्लास्टिड। प्लास्टिड में तीन पार्ट आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, फिर बता रहा हूं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग यहां देखेंगे, बस बेसिक इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का डिटेल फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तीन तीन के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे क्या होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, फिर उसके बाद हम लोग राइबोसोम देखेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम के बाद हम लोग सीलिया और फ्लैजेला के बारे में समझेंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला। फिर उसके बाद सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद यहां ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, लिख लिया ये। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बाद न्यूक्लियस के बारे में समझेंगे। और लास्ट टॉपिक है माइक्रो बॉडीज, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हम लोगों को समझनी है और ये कोई इंक्लूड हुए लेक्चर वाइज अपन देखते चलेंगे। मोटा मोटी हम लोग को इतनी चीजें पढ़नी है, इतने ऑर्गेनल्स हैं, क्या क्या पार्ट है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एक काम करना हम लोग इस लेक्चर में कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं अभी हम लोग एक जगह उसको लिख लेते हैं, ताकि अगर आप एक जगह लिखे रहोगे तो साइंटिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लिख लिया इसको, चलो। तो इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको लिखते चलिए आप, बाकी जब चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे और मजा आएगा।
तो सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट इस चैप्टर के रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आएंगे मैथियस स्केल्डन या जो भी नाम है इनका, ठीक है, और थियोडोर स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, दे फॉर्मुलेटेड सेल थियरी। तो मैथ्यू स्केल्डन और थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन दिया और उसको एक फाइनल शेप दिया। तो क्या करेंगे इसमें, ही मॉडिफाइड सेल थियरी, ठीक है। उन्होंने एक और हाइपोथेसिस डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग को आगे साइंटिस्ट पढ़ना है वो है गोल्गी बॉडी से रिलेटेड। तो कैमिलो गोल्गी, इन्होंने गोल्गी एपेरेटस की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवर्ड गोल्गी एपेरेटस, ठीक है। गोल्गी बॉडीज की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्गी ने की थी। उसके बाद जॉर्ज पैलेट ने क्या किया था, इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवर्ड राइबोसोम, ठीक। अभी हम लोग ऊपर भी चलेंगे। उसके बाद ये हो गया जॉर्ज पैलेट। क्रोमेटिन, जब आप न्यूक्लियस पढ़ोगे उसमें एक टॉपिक आता है क्रोमेटिन, वो क्या होता है। तो क्रोमेटिन की डिस्कवरी जो है वो फ्लेमिंग ने दी थी, ठीक है। देखा होता है क्रोमेटिन, मैं यहां लिखता हूं फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवर्ड क्रोमेटिन। अच्छा, अगर हम न्यूक्लियस तक आ ही गए हैं तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। मैं लिख देता हूं नीचे कि रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड सेल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट ब्राउन ने अलग थे, रॉबर्ट हुक अलग थे। ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। आगे समझते हैं, लिख लिया इसको। एक लोग और बच गए, वो थे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। तो ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो ये हुआ साइंटिस्ट वाले पार्ट। जितने भी साइंटिस्ट रिलेटेड इस टॉपिक थे, पूरे चैप्टर में जितने साइंटिस्ट थे वो हम लोगों ने एक साथ देख लिया। तो आप एक जगह नोट किए रहेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मैथ्यू स्केल्डन, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ वर्चो, ये सेल थ्योरी से रिलेटेड थे। जॉर्ज पैलेट राइबोसोम से थे, उन्होंने डिस्कवरी की थी। कैमिलो गोल्गी एपेरेटस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने, सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और क्रोमेटिन की डिस्कवरी किसने की, फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम लोग फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग अगले लेक्चर में चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो नोट कर लीजिएगा एक साथ, ये बहुत काम की है। थैंक यू।